बड़ी खबर है, 9 विधायकों को फिर से हरियाणा लाया गया है। 6 कांग्रेस 3 निर्दलीय एमएलए पंचकुला पहुंचे हैं। हेलीकॉप्टर से इन्हें पंचकुला लाया गया है। बागी एमएलए को पूर्व मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर और बीजेपी विधायक राकेश जमवाल 9 विधायकों को लेकर होटल ललित पहुंचे हैं। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी रोहित सिंह सावल इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। रोहित। बिल्कुल अखिलेश, देखिए अभी कुछ देर पहले, करीब 10 मिनट पहले पंचकुला में जो होटल ललित है वहां पर बीजेपी के जो तमाम बागी कांग्रेस के जो बागी विधायक थे और 3 निर्दलीय, यानी कुल 9 विधायकों को लेकर पूर्व मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर और उनके साथ में राकेश जमवाल जो कि सुंदरनगर से विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये लोग इन तमाम विधायकों को लेकर पंचकुला पहुंचे हैं और चॉपर से बाकायदा इनको पंचकुला तक लाया गया, शिमला से पंचकुला तक, और उसके बाद अब वो होटल में पहुंच गए। तो लेकिन अखिलेश देखिए, इस बात को इस से देखने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी एक तरह से कहा जाए हथियार नहीं डाले हैं, क्योंकि अभी कुछ देर पहले मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस के खेमे से खबर आई कि जो बागी विधायक हैं 6 कांग्रेस के, कुल तो 9 है, 3 निर्दलीय है, यानी जो 6 बागी विधायक है उनमें से एक विधायक ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से माफी मांग ली है। ये बात सामने आ रही थी, लेकिन अब इस बात का डिनायल ये है कि 9 के 9 विधायक बीजेपी के नेताओं के साथ पंचकुला में, हरियाणा में होटल में पहुंच चुके हैं। यानी बीजेपी इन विधायकों को नहीं छोड़ रही है ताकि कहीं ना कहीं कांग्रेस इनको दोबारा से अपने पाले में न ले जाए। रोहित, लेकिन इस खबर का एक मतलब सीधे तौर पर यह निकाला जाएगा बिटवीन द लाइंस अगर हम पढ़ें कि कांग्रेस का संकट ना तो अभी टला है ना टलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए बिल्कुल, जो राजनीतिक संकट की अगर हम बात करें जो हिमाचल में चल रहा है वो अभी पूरी तरह से नहीं टला है, इस बात से इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता। अखिलेश बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, क्योंकि देखिए दोनों तरफ ही कॉन्फिडेंस की कमी है। कांग्रेस में भी वो कॉन्फिडेंस नहीं है और भारतीय जनता पार्टी में भी वही स्थिति है। यही वजह है कि बीजेपी इन विधायकों को नहीं छोड़ रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से दावे हो रहे हैं कि नहीं साहब, इनमें से कई विधायक हमारे संपर्क में, हमारे साथ में। तो बीजेपी ये संदेश बिल्कुल नहीं देना चाहती कि कांग्रेस के संपर्क में कोई विधायक है, इसीलिए इन विधायकों को हरियाणा लाया गया, पंचकुला लाया गया, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, ताकि किसी तरह से इन विधायकों से को वहां से कोई दूसरा यानी कांग्रेस के लोग ना ले जाए। जी ठीक है रोहित, मैं दोबारा भी लौटूंगा आपके पास। दर्शकों को एक और बड़ी खबर बता दें, हिमाचल के सीएम सुखविंदर सुक्खू ने एबीपी न्यूज से कहा कि बीजेपी के अल्पमत वाले दावे गलत हैं, कांग्रेस सरकार के पास बहुमत है। यह सुक्खू की तरफ से दावा किया गया है कि बीजेपी के अल्पमत वाले दावे गलत हैं। सीएम साहब, बीजेपी कह रही है, जयराम ठाकुर बोल रहे हैं कि अल्पमत में आ गई है आपकी सरकार। मुझे बताइए कि अल्पमत में कैसे है? 40 विधायक थे, 6 ने राज्यसभा के लिए क्रॉस वोटिंग की, 34 रह गए। आज हमारा बजट का था, बजट पास होना था, उनके 25 विधायक थे और जो 9 विधायक थे जिसमें 6 कांग्रेस के बागी विधायक थे, 3 आज़ाद विधायक थे, उनको किसी प्रकार से निष्कासित नहीं किया गया था। उनको सदन में रखा गया था कि वो सदन में आके बैठेंगे, वो क्यों नहीं आए? और अगर वो 25 के 25 भी होते तो भी कौन से जीतते? और पिछले एक कल में अगर वो बराबरी पर आकर हम एक चुनाव हारे हैं, कहीं ना कहीं हमारी गलती रही है और कुछ लोग हमारे किसी पर ना किसी प्रलोभन में आए हैं, अब उनको पश्चाताप हो रहा है। जो 6 लोग क्रॉस वोट किए हैं उनसे किसी लेवल पे बातचीत हो रही है? क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत भी कार्रवाई शुरू हुई है, स्पीकर ने शो कॉज नोटिस भी दिया। देखिए, हमारी कोई उनसे बातचीत नहीं हुई। उनमें से एक विधायक का फ़ोन आया था जो बड़े दुखी मन से कह रहा था कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, तो अगर वो गलती ना करता तो कल हमारा राज्यसभा का सदस्य बन जाते। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।